यह कहानी राजा सुहेल देव और बहराइच के युद्ध के विषय में है। राजा सुहेल देव की विरासत को समझने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को समझना पड़ेगा। भारत की उत्तरी सीमाएं महमूद गजनी के अनवरत हमलों के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। महमूद गजनी ने भारत में सन 1000 और 1027 के बीच कई बार आक्रमण किए। महमूद गजनी की मृत्यु सन 1030 में हुई। उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत में आक्रमण किया। इन दोनों घटनाओं के बीच 1 सदी से भी अधिक का अंतराल है। आखिर 1 सदी से भी अधिक समय तक भारत की ओर कोई आक्रांता क्यों नहीं आया? इस सवाल का उत्तर राजा सुहेल देव और बहराइच के युद्ध की कहानी में मिलता है। राजा सुहेल देव एक भारतीय शासक थे जिनका जन्म सन 9095 में श्रावस्ती में हुआ। सुहेल देव राजा मोरोदश के बड़े बेटे थे। सुहेल देव के विषय में मिरत मसूदी में भी वर्णन किया गया है। मिरत मसूदी सूफी संत अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा लिखी गई थी। सन 1926 में जब महमूद गजनी ने सोमनाथ में आक्रमण किया तो उसके साथ उसका भांजा सैयद सालार मसूद भी आया था। महमूद गजनी की मृत्यु के बाद 1931 में महमूद गजनी के उसी भांजे ने भारत में आक्रमण किया। वह 16 वर्ष का था। उसकी सेना ने पंजाब, सिंध एवं गुजरात के राजाओं को परास्त किया। वर्ष 1033 तक उसकी सेना ने मेरठ, कन्नौज, मलिहाबाद तक विजय प्राप्त की। बाराबंकी में पहुंचने के बाद मसूद ने सत्तरिक को अपनी छावनी बनाया और वहीं से अपने सेनापतियों को निकटवर्ती इलाकों को जीतने के लिए भेजा। उसने बहराइच के लिए सालर सैफुद्दीन को भेजा, परंतु सैफुद्दीन के वहां पहुंचने तक राजा सुहेल देव के नेतृत्व में आसपास के राजाओं ने संधि कर ली। अतः एक विशाल सेना का निर्माण हुआ और इस विशाल सेना का सामना करना सैफुद्दीन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी सेना को अत्यधिक विनाश का सामना करना पड़ा। उसे अतिरिक्त सेना की मांग भी करनी पड़ी और सालार मसूद को स्वयं उसके बचाव के लिए आना पड़ा, परंतु मसूद को स्वयं राजा सुहेल देव के नेतृत्व में घातक हमलों का सामना करना पड़ा। घंटों चली लड़ाई में 15 जून 1034 को राजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मार दिया। इस युद्ध का वर्णन भी मिरत मसूदी में किया गया है, जिसकी पुष्टि बाद में एक अंग्रेजी अधिकारी ने अपनी पुस्तक गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ ऊंड में किया है। इस युद्ध के फलस्वरूप गजनवी सेना का संपूर्ण विध्वंस हो गया। इसके कारण 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक भारत पे कोई आक्रमण नहीं हुआ। इससे राजा सुहेल देव की महानता एवं योगदान सिद्ध होते हैं। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने पुनः तुर्की हमलों की शुरुआत की एवं दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, परंतु बहराइच के युद्ध ने एक स्पष्ट संकेत आक्रांताओं तक पहुंचाया, जिसका असर 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक रहा। राजा सुहेल देव के इतने महत्वपूर्ण योगदान के बाद यह समझना मुश्किल है कि क्यों उनके बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सदियों के पश्चात भी एवं जानकारियों के अभाव में भी राजा सुहेल देव जनमानस में प्रसिद्ध हैं एवं लोक साहित्य का भी हिस्सा हैं। यह आवश्यक है कि उनके राज्य, उनकी राज्य की व्यवस्था, उनके राज्य की अर्थव्यवस्था इत्यादि विषयों पे और जानकारी एकत्र की जाए।
उनकी मृत्यु और उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई इस विषय में भी कई मत हैं। यहाँ तक कि इस कहानी के विषय में भी विशेषज्ञों में कई मत हैं। यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी अगले वीडियो में। और रोचक कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।